रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिविल और अस्करी हुकाम, शहदा के अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। शहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़राए आला की हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों पर हमले का मुल्ज़िम बशीर शर अंजाम को पहुँच गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बशीर शर गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकारों पर होने वाले हमले के मरकज़ी मुल्ज़िमान में शामिल था। बशीर शर के 5 साथी भी जख्मी हुए हैं। IG पंजाब पुलिस का कहना है कि तमाम मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मार रहे थे रास्ते में मुकाबला हो गया, हमने भी फायरिंग की, उन्होंने भी की, फिर कुछ उनके आदमी भी जख्मी हो गए, हमारा भी काफ़ी नुकसान हो गया। छुट्टी के बाद घर आ रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर ब्रस्ट चला दिए। वो घात लगाए बैठे थे। सानिया माचका के जख्मी पुलिस एहलकारों की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमने भागकर अपनी जानें बचाई, हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमले से पहले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को खड़े देखा जा सकता है। एक एहलकार दूसरे से कहता है कि आखिरी वक्त आने वाला है। दूसरे ने कहा, ऐसी बात मत करो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा को तमग़ाए शुजाअत देने का ऐलान। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके अज़्म और हौसले को सराहता हूँ। जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है उन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। डाकुओं के पास इतना जदीद असलहा कहाँ से आया? वाक़या IG सिंध और पंजाब की गफलत से हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स और हुकूमती मराद खत्म होनी चाहिए। 28 अगस्त को ताजरों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल होगी। ताजरों के किसी ग्रुप ने साथ ना दिया तो ये खयानत होगी। हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म का समीरा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म की सनतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। माजी में शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि सितंबर में बोर्ड मंजूरी दे देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF से हर दूसरे रोज़ बातचीत हो रही है। ताजरों से टैक्स वसूली के लिए भी हुकूमत पुरअज़्म है। ताजरों से टैक्स लेकर सहूलियात भी फराहम करेंगे। इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है और ले रहे हैं। ईरान हादसे में शहीद 28 ज़ायरीन के जस्दे खाकी आज रात शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पहुँचाए जाएंगे। ज़ख्मी ज़ायरीन को भी शहबाज एयरबेस पहुँचाया जाएगा। खुसूसी तैयारा रात 11 बजे शहबाज एयरबेस पहुँचेगा। ज़ख्मियों और मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। जहाँ भक और ज़ख्मियों का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कंदकोट से है। वज़ीर आला सिंध का शोहदा के ख़ानदान को 50 लाख रुपए, ज़ख्मी को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रमज़ान में रिलीफ पैकेजेस का इम्कान ख़त्म। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने स्टोर्स इंतज़ामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मुलाजमीन का भरपूर एहतजाज। कहा, हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे, हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। दोनों जमातों की कायम मुश्तरका कमेटी का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस में तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। IPPs के साथ मुआहदों को एक तरफा ख़त्म या तब्दील नहीं करेंगे।
हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का इंटरव्यू, कहा बाहिमी रजामंदी से IPPs माहिदों पर नजरसानी की जा रही है। 2 माह में IPPs के मामले पर कौम को अच्छी खबर मिलेगी। बिजली घरों का किराया फी यूनिट बिजली को महंगा बना रहा है। ताजिर बरादरी मायूस ना हो, मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गूगल सर्टिफिकेशन के लिए हमारा ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। चंद रोज में गूगल टीम के साथ बैठकर MOU पर दस्तखत करेंगे। नून लीग को अपनी बका इंतशारी सियासत में नजर आती है। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के हुक्म पर एहतजाज मौखर किया। मैंडेट चोरों के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी रहनुमा 8 सितंबर को इंतजार करें, लग पता जाएगा। उज़मा बुखारी का रद्द अमल, बोली धरने और जल से अडियाला जेल की कैदी का कारोबार है। फितना पार्टी तस्लीम कर ले, केस के सत्तू मुक चुके हैं। गिरगिट रंग बदलता है लेकिन इसकी फितरत नहीं बदलती। मुल्क में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। जामपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल, मुतादिद घर और फसलें मुतासर। कोट मिठन में कई बस्तियां डूब गईं। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के 7 देहात डूब गए। जाफराबाद में मजीद 2 देहात ज़ेरे आब। मेहूपुर में 150 के करीब मकानात पानी में घिर गए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। मरियम नवाज से जर्मन वजीर की मुलाकात, 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा पाक जर्मन मौशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने चिकन की बैनुल-सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी को खत्म कर दिया। कानून में ऐसी पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा ऐसी कार्रवाई की गई तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत का बरहमी का इजहार, अगर ऐसी कोई पाबंदी साबित हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। चहलुम इमाम हुसैन पर महकमे तालीम सिंध ने आम तातील का ऐलान कर दिया। चहलुम इमाम हुसैन पर बरोज़ पीर सिंध के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमे तालीम सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में रवां साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट। हैदराबाद में 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम आयशा रजा फारूक के मुताबिक हैदराबाद में 4 माह से पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो वायरस का कहीं भी होना हर बच्चे के लिए खतरा है। कमला हैरिस ने सदारती नामजदगी कबूल कर ली। अमेरिका में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन का आखिरी रोज़। कमला हैरिस कहते हैं कि मेरा ख़ानदान, ज़िंदगी और मोहब्बत अमेरिका के अवाम हैं। अमेरिका और अवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल थी। ट्रंप अच्छा नहीं, अच्छा बनने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप गैर संजीदा इंसान है। अगर मैं सदर बन गई तो हम मज़ीद मजबूत होंगे। मैं गन वायलेंस के खात्मे के लिए कोशिश करूँगी। कराची में कारसाज हादसे के एक और CCTV मंजर आम पर आ गए। खातून ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारने से पहले गाड़ी को टक्कर मारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून ने सफेद गाड़ी के अकबी दरवाजे को हिट किया और फरार होते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसमें बाप बेटी जान से गए। हादसे पर खुसूसी तहकीकाती टीम बना दी गई। दौलत एक नशा है और गरीब होना सजा। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी भी कारसाज वाक़े पर बरहम। पराडो वाली पागल के उन्वान से शायरी सुना दी।
गजा में सफाक इसराइली फौज के हमलों में फिर तेजी आ गई। दीर उल बलाह और खान यूनुस में ऑपरेशंस के दौरान मजीद 40 अफराद शहीद। इसराइल की धमकी के बाद हजारों फलस्तीनी दीर उल बलाह से हिजरत कर गए। इसराइली मुज़ाकरात कार जंग बंदी बातचीत के लिए दोहा पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ग्रीन फील्ड ने सलामती काउंसिल को बताया कि गजा जंग बंदी मुआहदा जल्द तय पाने वाला है। भारतीय डॉक्टर रेप केस के मुलजिम संजय रॉय को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम की सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेशी। लोगों की बड़ी तादाद कोर्ट के बाहर मौजूद थी। कोलकाता में ज़ेर तरबियत डॉक्टर को इंतहाई वहशियाना अंदाज में असमत दरी के बाद कत्ल किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम संजय रॉय ने ताहाल अपने गुनाह पर मलामत नहीं की। ऐसा लगता है इसे कोई पछतावा नहीं। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेश की बैटिंग जारी। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 302 रन बना लिए। शादमान की नेट सेंचुरी। 31 के स्कोर पर नसीम शाह ने ओपनर जाकिर हुसैन को पवेलियन भेजा। जाकिर 12 रन बना सके। कप्तान नजमुल हुसैन 16 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार बने। सीरीज पहले टेस्ट के बकिया 2 दिनों के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त कर दिया गया। बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीबुल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम आयद। मकतूल के वालिद ने ढाका के थाने में शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया था। यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग के प्ले ऑफ के पहले लीग में इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी के स्विस क्लब सोवेटे के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर और अल रईद का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करके अब भी अपनी टीम को फतह ना दिला सके। वोल्टा इस्पानिया साइकिल रेस का छठा मरहला ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट बेन ओकनर के नाम रहा। बेन ने सबको पीछे छोड़ते हुए अकेले ही फिनिश लाइन अबूर की। 185.5 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 28 मिनट 12 सेकंड्स में तय करके मजमूई बरतरी भी हासिल कर ली। और शोहरत और कामयाबी पाने का जुनून, अपने मकसद के खातिर खतरनाक दुश्मन से लड़ने वाले बासलाहियत फनकार की कहानी। हॉलीवुड मूवी मेगालोपोलिस का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।